जय हिंद। तो आज स्टार्ट करते हैं हम परसेंटेज को, और परसेंटेज के सारे सवाल जो है आज हम करेंगे जो हाई कोर्ट में पूछे गए हैं। साथ ही साथ जो है हम इसका पहले बेसिक कंसेप्ट भी समझेंगे, और मैंने आपको बता ही दिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं इसमें कराता हूं आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज को बहुत ही बेसिक लेवल से। ठीक है, और इस क्लास में मुझे उम्मीद है कि पढ़ने के बाद जो है ना, इस क्लास को आपका जो हाई कोर्ट का एग्जाम है वो लगभग परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें तो वो आपका निकल जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो प्रतिशत का मतलब समझते हैं। सबसे शुरू में प्रतिशत किसको बोलते हैं, तो यहां से ध्यान दो जरा। ये है भाई आपका प्रति। प्रति मीन्स क्या होता है, तो प्रति मीन्स होता है एक बटे, कहते हैं ना प्रति। जैसे आप बोलोगे, क्या आपने पढ़ा होगा मीटर प्रति सेकंड, इस प्रति को इसको बोलते हैं हम क्या, एक बटे। और सत मीन्स क्या होता है, सत। सत मीन्स होता है 100। सत मीन्स क्या होता है, 100। इसलिए हम बोलेंगे कि कहीं भी लिखा हुआ हो आपका 1/100, क्या लिखा हुआ हो 1/100, इसका मतलब होता है ये वाला चिन्ह। इस चिन्ह का मतलब जो होता है वो ये होता है 1/100, कि कहीं भी आपका 1/100 है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोल देते हैं। आया समझ में सबको? यानी क्या बोला, प्रति मीन्स क्या होगा 1/, और शत मीन्स क्या होगा 100, यानी 1/100 को हम क्या बोलेंगे, प्रतिशत बोलेंगे। अब प्रतिशत लगाना और प्रतिशत हटाना मैं बिल्कुल शुरू से आपको बता रहा हूं। ठीक है, यानी मैंने यहां लिख दिया है कि 1/100, इस 1/100 का मतलब होगा आपका प्रतिशत। अब हम प्रतिशत कैसे लगाएंगे, प्रतिशत कैसे हम क्या करेंगे, हटाएंगे। ठीक है भैया, चलिए तो देखिए प्रतिशत हम कैसे लगाते हैं और प्रतिशत हम कैसे हटाते हैं। तो प्रतिशत लगाना और प्रतिशत हटाना, तो देखो अगर आप प्रतिशत लगाओगे कहीं भी, प्रतिशत आप क्या करोगे, लगाना। अगर प्रतिशत लगाना है तो आप क्या काम करेंगे, 100 से क्या कर देंगे भाई, आप इसकी गुणा कर देंगे, किसी भी चीज की 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत लग जाएगा उसमें। और आप प्रतिशत हटाएंगे, हटाना, तो प्रतिशत हटाना तो आप क्या काम करेंगे, भाग कर देंगे किससे, 100 से। आप 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर चल रहा हूं मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं आपको कि आपने आज तक परसेंट पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, चलो अब जैसे सवाल आपका आता है कि निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए, निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। तो जो आपकी ये भिन्न है, आपकी 1/, क्या है 4 है, तो मैं बोल रहा हूं कि 1/4 गुणांक लगा दो आप 100। परसेंट लगा नहीं लगा रहे, मैंने अभी आपको बताया था परसेंट कैसे लगेगा, कैसे हटेगा आपका परसेंट। ठीक है, तो आपको पता है ये बनेगा 4 से काट दो, कितना जाएगा आपका 25। इसके अलावा ये बनेगा आपका 25%। जिन बच्चों से आता भैया वो 5 मिनट थोड़ी सी बर्दाश्त करें, क्योंकि मैंने बता दिया कि मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं कि किसी बच्चे से आता ही नहीं है परसेंटेज, तो इस ढंग से पढ़ा रहा हूं। ऐसे देखिए, इसका बनाना है तो मैं क्या काम करूंगा, इसके गुणा में क्या लगा दूंगा 100, और जैसे इसके गुणा में 100 लगाऊंगा 5 से काट दूंगा, कितनी बार जाएगा 20, और 20 दूनी क्या बनेगा आपका 40। इसके अलावा ये बन गया आपका 40%। तो प्रतिशत लगाना या प्रतिशत बनाना समझ चुके होंगे आप। इसके बाद अब हम चलते हैं कि इसको प्रतिशत हटा दीजिए, इसका प्रतिशत हटा दीजिए। तो हम कैसे करेंगे, जैसे इसका परसेंट हटाना, तो ये है आपका 25%, तो 25, और इस परसेंट का मतलब क्या होता है, इस परसेंट का मतलब होता है 1/100, इसलिए ये बटे में 100 आता है। समझ में आया नहीं आया? तो सीधा सीधा हम बोलेंगे क्या इसको, कि 25/100, तो ये बनेगा 25 का ना 25, 25 चौका 100, यानी बन जाएगा आपका 1/4। ऐसे देखिए इसको करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे भाई हम, देखिए 16 × 48 हो, 2 क्या बनेगा 50, और 50/3 गुणा, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। क्लियर है? तो 50 का ना 50, और 50 दूनी 100, यानी ये बनेगा आपका 1/6। तो ये परसेंट से क्या बन गई है, आपकी फ्रैक्शन बन गई है। क्लियर है? आगे चलते हैं, निम्नलिखित का मान बताइए। अब आपका बोलेगा कि 40 का 15% बताइए, 40 का 15% बताइए। तो आप क्या काम करेंगे, लिखेंगे 40 गुणा और 15/100, ऐसे लिखेंगे। अब आप इसको काट दीजिए, तो 20 से काट देंगे, 20 दूनी 40, और 20 पंजे 100, 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, अब 3 दूनी 6, तो इसका क्या बन जाएगा आपका 6 बन जाएगा। अब देखिए यहां तो मैंने डिटेल में आपको सिखा दिया है, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन में आप ऐसे थोड़ी करोगे। तो उसमें क्या करेंगे, देखिए जब भी आपका किसी संख्या का परसेंट निकलवा रहा हो तो आप उन दोनों संख्याओं की आपस में गुणा कर दो, और गुणा करने के बाद ना 2 अंकों बाद पॉइंट लगा दो, काम खत्म। जैसे मैं बोलता
इसकी गुणा इससे करता, तो इसकी गुणा करता 15 चौका 60, यानी क्या बनता आपका 600। 2 अंकों बाद पॉइंट लगा दिया, क्या बन गया आपका 6। सीधा सीधा जब भी आपको किसी संख्या का परसेंट निकालना हो, किसी भी संख्या का, आपको क्या करना है, आपको दोनों की गुणा करनी है और 2 अंकों बाद पॉइंट लगा देना, क्या बन जाएगा आपका परसेंट बन जाएगा। देखिए हमने करके देखा क्या आया 6, और मैं सीधा सीधा करता इसको, तो 15 चौका 60, 1 0 600, और 600 के आगे 2 अंकों बाद पॉइंट लगा देता हूं, क्या बनता आपका 6 बन जाता। क्लियर है। इसी प्रकार से देखिए क्या है कि 500 किलोमीटर का 38% बताइए, 500 किलोमीटर का 38% बताइए। तो मैं क्या काम करूं, सुनिए, ये परसेंट है, इस परसेंट चिन्ह का मतलब होता है कि बटे में आएगा 100, और 100 में क्या होते हैं 2 जीरो, तो वो 2 जीरो तो ये वाले खत्म हो जाएंगे ना। अरे 2 अंकों बाद पॉइंट लगाने का मतलब यही है कि 2 जीरो खत्म कर देने, ठीक है। सीधी सीधी 5 से आप इसकी गुणा कर दो, तो 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल 4, और 5 तिया 15 4 19, तो इसका आंसर क्या बनेगा 190 बन जाएगा, 190 इसका आंसर बनेगा। अच्छा, किसी बच्चे को यदि कोई डाउट हो तो भाई बीच बीच में पूछते रहना, ऐसा पूछने के लिए कोई मना ही नहीं, कभी सोच रहे हो कि पूछने के लिए मना कर रखा है, आप क्लास में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? आगे चलते हैं। 270 का 80%, तो इस परसेंट से 1 जीरो तो ये और 1 जीरो ये, 2 जीरो खत्म हो गए, 2 जीरो खत्म हो गए। अब आप सीधी सीधी गुणा कर दो, 8 सत्ते 56 का, 8 सत्ते 56 का 6 हासिल आपके 5, और 8 दूनी 16 5 21, तो बनेगा 216। तो इसका आंसर भाई आपका क्या बनेगा 216 बनेगा। क्लियर है। इसके बाद आपसे बोलेगा देखिए ये कि 96 का कितने प्रतिशत 24 है, 96 का कितने प्रतिशत 24 है। तो इससे पहले आपको ये करने से पहले मैं आपको बता देता हूं इसके फॉर्मूले। देखो आपसे बोलेगा प्रतिशत वृद्धि, या बोलेगा प्रतिशत लाभ, या बोलेगा प्रतिशत अधिक, यानी कितने परसेंट अधिक है, कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, या कितने परसेंट का लाभ हो गया, ऐसा बोले करेगा, या कितने परसेंट अधिक है। ठीक है, तो आप क्या काम करेंगे, दोनों का ले लेंगे अंतर। क्या ले लेंगे, अंतर। बटे में ले लेंगे आप कौन सा, छोटा वाला मान, कौन सा, छोटा वाला मान, और गुणा में लगा देंगे 100। ये इसका फॉर्मूला है। अगर पूछेगा आपसे प्रतिशत कमी, या पूछेगा प्रतिशत हानि, या बोल देगा प्रतिशत बट्टा, जिसे को हम छूट भी बोल देते हैं, इन सब का एक फॉर्मूला है कि आप दोनों का ले लेंगे अंतर, बटे में लगा देंगे कौन सा, बड़ा वाला मान, कौन सा मान, नीचे लगा देंगे बड़ा मान, गुणा लगा देंगे 100। और इस फॉर्म में सवाल पूछेगा ऐसे कि ए बी का कितने प्रतिशत है, ए बी का कितने प्रतिशत है। अगर सवाल इस फॉर्म में पूछा जाएगा तो क्या काम करेंगे, जिसके आगे का आता है, का या से आता है, वो बटे में आएगा, तो सीधा सीधा हम लिखेंगे ए बटे बी, और गुणा लगा दूंगा मैं कितना, 100। ए बटे बी गुणा 100, मैं ऐसा लगा दूंगा इसको। ठीक है, अब ध्यान दो, ये बन चुका है आपका इतना जी। ठीक है, इस सवाल को थोड़ा सा हम इधर ले जाते हैं। देखो ये फॉर्मूले हैं जो परसेंटेज में, लाभ हानि में और डिस्काउंट में मैं यूज करूंगा। इन 3 फॉर्मूलों के अलावा मैं कोई सा फॉर्मूला यूज नहीं करने वाला हूं। क्या, लाभ होगा तो नीचे छोटा मान, हानि होगी तो नीचे बड़ा मान, और जिसके आगे का होगा वो जाएगा आपका बटे में, सीधा सीधा। अब समझिए सवाल यह है 96 का कितने परसेंट 24 है, तो का आ गया, नहीं आ गया, तो 96 कहां आएगा, बटे में आएगा। तो पहले सवाल का जो जवाब है ना, पहले सवाल का जवाब ये बनेगा कि 24 बटे 96, और गुणा लगा दूंगा मैं कितना, 100। 24 चौका 96, 4 से काट दूंगा तो आपको बता जाएगा कितना, तो इसका आंसर आ जाएगा 25%। ऐसे ही आपको देखिए ये है कि 12 का कितने प्रतिशत 108 है, 12 का कितने प्रतिशत, तो देखिए जिसके आगे का है, अब बच्चे पता क्या काम करते हैं, वो ऐसा कर देते हैं 12 बटे 108, ऐसा कर देंगे, ये गलत हो गया। जिसका पूछा है ना, जिसका पूछा है आप उसका लगाएंगे, जिसका पूछा है आप उसका लगाएंगे। तो क्या है आपका, देखिए यहां पर ये बनेगा जी आपका क्या, 12, तो आपको था 12 का, ये आया ना का, जिसके आगे का आएगा वो कहां आएगा, बटे में आएगा, तो वो आएगा आपका बटे में। तो हम बोलेंगे ये बना आपका 108, बटे में क्या लगेगा आपका 12, और गुणा लगा दूंगा भाई मैं कितना, 100। क्लियर भैया। अब 12 से काट दो, 12 नमा 108, तो बनेगा आपका 100 नमा कितना बनेगा, 900। इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा आपका, 900 बन जाएगा। क्लियर भैया, कोई दिक्कत यहां तक? आगे चलिए, एक सवाल हम ये वाला देखते हैं कि हाई स्कूल परीक्षा में अनिल ने हिंदी में 100 में से 42, अंग्रेजी में 100 में से 48, गणित में 100 में से 77, विज्ञान में 100 में से 65 और चित्रकला में 100 में से 49 अंक प्राप्त किए। बताइए अनिल ने कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो आप ये समझिए आपका इंटर का एग्जाम है, ये ऐसी तो होता है 100 का पूर्णांक होता है,
तो 100 में से आप प्राप्त कर रहे हैं। तो पहले देखो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कितने सब्जेक्ट हैं। एक हो गया हिंदी, एक हो गया अंग्रेजी, एक हो गया गणित, एक हो गया विज्ञान, एक हो गया आपका चित्रकला। तो 5 सब्जेक्ट है ना आपके। ये कितने सब्जेक्ट हो गए हैं आपके, ये हो गए हैं 5 सब्जेक्ट। तो आप देखो कि पूर्णांक 5 सब्जेक्ट का हो जाएगा 500 का। कितने का हो जाएगा, 500 का। और टोटल नंबर आपके कितने हो गए भाई, ये वाले नंबर जोड़ लेंगे। तो हिंदी में कितने आए हैं आपके, हिंदी में आए हैं 42। अंग्रेजी में कितने आए हैं, अंग्रेजी में है 48। गणित में कितने आए हैं 77, ठीक है। और विज्ञान में आए हैं 65, ठीक है भैया। और चित्रकला में कितने आए हैं 49। क्लियर है। तो आप देखो टोटल नंबर कितने हो गए, तो आप बोलेंगे 281। तो टोटल नंबर तो आ गए 281। अब 281 नंबर आ गए कितने में से, 500 में से। तो आप बोलेंगे भैया कि परसेंटेज निकालूंगा ना इसका मैं, तो आप बोलेंगे 281 नंबर आ चुके हैं कितने में से, 500 में से, और गुणा लगा दूंगा मैं कितना, 100। तो इनसे तो जो खत्म हो जाएंगे, 5 से काट दो, तो 56.2% नंबर इसके आए हैं इस लड़के के। समझ में आया भाई। इस प्रकार से तो निकालते थे आप इंटर के एग्जाम में। इसके बाद देखो सवाल ये है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ये ए है और ये क्या है आपका बी है। ए की जो इनकम है बी की इनकम से कितनी है, 20% अधिक है। तो इसकी इनकम 100 मान लो, 100 से 20% ज्यादा है। ये कितनी होगी आपकी 120। तो हमसे बोला था बताइए बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो बी जो ना ए से कितना कम है भाई आपका, तो आप बोलेंगे ये है 20 कम। और मैंने आपको अभी बताया था कि जब कमी पूछेगा तो नीचे कौन सा मान लगा देंगे आप, बड़ा वाला मान लगा देंगे। तो नीचे लगा देंगे हम बड़ा वाला। बड़ा वाला कौन है इसमें, 120। कमी पूछ रहा था ना, गुणा लगा देंगे हम कितना, 100। 20 छक्का 120, और 6 से काट दोगे ना आप, तो बनेगा आपका 16 सही 2/3%। इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है। एक सवाल आप ये वाला देखिए, ए की आय, अच्छा इसको करके दिखाइए। इसमें अधिक पूछा आपसे, इसमें क्या पूछा आपसे, अधिक पूछा है। तो बताइए इस सवाल का जवाब दीजिए। कितना आया, 33.33, 33.33। क्लियर है। 33 पॉइंट कितना आ गया है, 33। चलिए, तो ये था आपका ए की आय बी की आय से 25% क्या है, कम। ए की आय बी की आय से 25% कम है। तो देखो ये है आपका ए और ये क्या है आपका बी। ए की आय बी की आय से 25% कम है। यदि इसकी आय 100 है तो इसकी आय कितनी होगी आपकी 75। तो आपसे बोला था तो बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है, तो बी की आय कितनी अधिक है इससे, आप बोलेंगे 25 बटे में क्या लगाएंगे, छोटा वाला मान 75, गुणा लगा देंगे हम कितना, 100। 25 थी 75 और 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 33 सही 1/3%। इसका आंसर बनेगा। एक सवाल हमारा यह है, देखिए कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% ज्यादा है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। तो देखो यहां पर 3 संख्या, ये पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या है, ये आपकी तीसरी संख्या है। तो क्या बोला इन्होंने कि पहली दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो ये तीसरी संख्या है आपकी, तीसरी संख्या क्या है 100। तो दो संख्या तीसरी संख्या से 30% और 40% ज्यादा है। तो ये वाली संख्या जो ना वो 30% ज्यादा है 130, और ये वाली इससे 40% ज्यादा, तो कितनी हो जाएगी 140 आ जाएगी। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का किसके आगे का है, किसके आगे का है, दूसरी के, दूसरी संख्या का। तो बटे में कौन जाएगी, दूसरी। तो आपको पता है, आपसे बोला है पहली संख्या कितनी है 130 और दूसरी संख्या कितनी है 140, और गुणा लगा दूंगा भाई मैं कितना 100। 20 से काट दो, 20 सत्ते 140 और 20 पंजे क्या हो जाएगा 100, 13 पंजे 65, 650 को भाग लगा दो 7 से, तो 7 नाम 63, 7 नाम 63। कितना बचा आपका, 2 हो जाएगा 20 और 7 दूनी 14, बचेगा कितना यहां से आपका 6 बटे में क्या आएगा 7। तो ये बन जाएगा जी आपका इतना 92 सही 6/7% है। क्लियर है। आगे चलते हैं हम। एक सवाल हमारा यह है, किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है और उस वस्तु की खपत जो है 20% कम कर दी जाती है, तो वस्तु के व्यय में कितने परसेंट की क्या है वृद्धि होगी अथवा कमी होगी। तो इस सवाल को हम ऐसा करेंगे, देखिए कभी कभी क्या होता है, किसी का रेट बढ़ा दो आप तो उस चीज की बिक्री कम हो जाती है, या किसी का रेट घटा दो तो उसकी बिक्री बढ़ जाती है। तो इसको ऐसा करने से चीजें जो हैं घट भी सकती हैं और चीजें बढ़ भी सकती हैं। जैसे मैं यहां पर आपको कोचिंग पढ़ा रहा हूं, तो यदि मैं आपकी फीस बढ़ा दूं तो बच्चे घट जाएंगे, ठीक है। तो उससे मुझे लाभ होगा या हानि होगी, ये बताइए। तो आप बोलेंगे भैया कह नहीं सकते, क्यों,
क्योंकि आप ये बताओ कितनी फीस बढ़ी और कितने बच्चे कम हुए, इस पर संख्या पर निर्भर करेगा। पता चला कि मैंने फीस बढ़ा दी भैया आपकी काफी ज्यादा और बच्चा कम हुआ एक ही, तो मुझे तो लाभ हो गया नहीं हो गया। तो आपको तो वो संख्या पर डिपेंड करता है। तो इसलिए हम एक काम कर लेते हैं कि पहले जो था ना सब कुछ कितना था, 100 था। कितना था, 100। आपने 30% की वृद्धि कर दी तो कितना हो गया आपका 130/100 हो गया है। और आपने यहाँ 20% की खपत कम हो गई तो कितना हो जाएगा आपका 80। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80। अरे 80 बटे में कितना हो जाएगा आपका 100। क्लियर है। इस 100 से 100 खत्म, इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 13 अट्ठे कितना हो जाएगा 104। इससे ये हुआ 100 की चीज 104 में हो गई। कितना परसेंट ज्यादा हो गई, तो आप बोलेंगे 4% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी ऐसा करने से। ठीक है। फिलहाल इस सवाल को आप फॉर्मूले से भी कर सकते थे। फॉर्मूला आपका कौन सा है, x प्लस के वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 से भी कर सकते थे आप इसको। ठीक है। वृद्धि के लिए हम प्लस यूज कर लेते हैं और कमी के लिए हम माइनस यूज कर लेते हैं। ठीक है। फिलहाल देखिए समय कम है तो मैं ऐसा आपको पढ़ा रहा हूं कि ताकि सब बच्चे ना पेपर में कर आए। ठीक है। और आपको पता है इस वाले पेपर में समय बहुत मिलता है, इस पेपर में आपको समय बहुत मिलता है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मैं सभी सवालों को लगभग 100 से ही खत्म करा रहा हूं। आप फ्रैक्शन से भी कुछ बच्चे पढ़े होंगे। ठीक है। फ्रैक्शन से तो अभी मैं आपको फ्रैक्शन वो चीज सिखाने का इतना टाइम नहीं है, 1 घंटे में पूरी क्लास खत्म भी करनी है, इसलिए आप इससे समझ में आ रहा होगा। सबको समझ में आ रहा ना। चलिए आगे चलते हैं। एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। अब ध्यान दो सबसे शुरू में, कभी भी भाई आप क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो किसी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है आपका मीटर का स्क्वायर। ये क्षेत्रफल का मात्रक होता है। और आयतन का जो मात्रक होता है, आयतन का मात्रक होता है आपका मीटर की घात 3 होता है। और भुजा का जो मात्रक होता है, भुजा का मात्रक क्या होता है, भुजा का मात्रक होता ओनली मीटर। तो ध्यान रखेंगे जब भी क्षेत्रफल पूछे तो चीजें आपको लगानी कितनी बार, 2 बार। और आयतन पूछे तो कितनी बार लगानी है आपको, 3 बार। और भुजा पूछेगा तो कितनी बार लगानी है आपको, 1 बार। समझ में आया। तो ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल में पूछा कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। अब क्षेत्र में पूछा तो आप खुद सोचिए, ये हमारा भाई वर्ग है, यही तो हमारा वर्ग है। जब मैं वर्ग की भुजा बढ़ाऊंगा तो भाई सारी भुजा बढ़ेंगी। फिर तो अगर आपने एक भुजा बढ़ा दी तो फिर तो आपका वर्ग रहेगा नहीं, वो तो फिर तो कुछ और आकृति बन जाएगी। या आमने सामने की 2 भुजा बढ़ा दी तो आपको तो वर्ग नहीं बनेगा, फिर वो आयत बन जाएगा, तो इसलिए वर्ग नहीं कहलाएगा। इसलिए ध्यान रखेंगे जब वर्ग की भुजा बढ़ेगी तो आपको पता फिर तो वो सारी भुजा ही बढ़ेंगी। तो हम बोलेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल सबसे शुरू में कितना था, 100 था। आपने उसकी भुजा 10% बढ़ा दी तो आप बोलेंगे कितनी हो गई, 110/100। लेकिन ये लगेगा कितनी बार, 2 बार, क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, क्षेत्रफल में कितनी बार लगाते हैं, 2 बार। ये लग गई पहली वाली भुजा और लग गई दूसरी वाली भुजा, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला किसी चीज का भी होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई में भी करोगे चौड़ाई में भी करोगे। अब आपको पता है जो आयत वर्ग होता है, वर्ग में लंबाई चौड़ाई समान होती है, इसलिए बोल देते हैं भुजा का वर्ग, है ना। तो आप देखिए 110, तो यही बनेगा आपका 110/100 बन जाएगा। अब इस 100 से ये 100 खत्म, इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 11 11 में क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। 100 की चीज 121 में हो गई। आप बोलेंगे 21% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है। आगे चलिए, एक वर्ग की भुजा में 20% की कमी हो जाती है। अब 20% की कमी हो गई, 20% की कमी हो गई तो कितनी मान लो कमी हो जाएगी, तो आप फिर से वो लगा देंगे आप 100 गुणा, आप बोलेंगे 80 बटे कितना हो जाएगा, 100, और गुणा 80 बटे कितना हो जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर लेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म कर लेंगे, 8 अट्ठे 64। 100 की चीज 64 में हो गई, कितनी कमी हो गई, आप बोलेंगे भैया 36% की क्या हो गई है, कमी हो गई है। क्लियर है। एक सवाल हमारा यह है, किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि हो जाती है और चौड़ाई में 20% की कमी हो जाती है, तो आप बोला था उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पहुंचेगा। तो देखो यहां चल रहा था वर्ग, तो वर्ग में एक बार वैल्यू दी, क्यों, वर्ग की सारी भुजा बराबर होती है, तो आपको पता पहली भुजा में 20 होगा तो दूसरी में भी 20 ही रहेगा। ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है आपका आयत, तो आयत में लंबाई अलग होती है और चौड़ाई अलग होती है, इसलिए लंबाई की वैल्यू अलग बोली गई, चौड़ाई की वैल्यू आपकी अलग बोली गई है। तो ध्यान दीजिए सबसे शुरू में हम मानेंगे कि कितना था भाई, 100 था, और आपको पता है 30% की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा आपका 130/100 हो जाएगा। और आपको पता है चौड़ाई में 20% क्या हुई, कमी, तो कितना हो जाएगा आपका 80/100 हो जाएगा। 2 जीरो से हम 2 जीरो खत्म कर देंगे, इन 2 जीरो से 2 जीरो, 13 अट्ठे 104 बन जाएगा। तो 100 की चीज 104 में हो गई, इसका 4% की क्या हो जाएगी आपकी वृद्धि हो जाएगी भैया। क्लियर है। इसके बाद देखिए एक सवाल हमारा ये, एक परीक्षा में पास होने के लिए 380 अंक पाने की जरूरत होती है। कितने अंक पाने की आवश्यकता होती है,
380, इन 380 पर हम क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। और एक छात्र को 32% अंक मिलते हैं और वह 76 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। 76 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो छात्र का अधिकतम कुल कितने अंक पा सकता है, तो इन्हें बोला था छात्र अधिकतम कुल कितने अंक पा सकता है। क्लियर है? तो ध्यान दो भाई, 32% नंबर मिले, उसको 32% नंबर मिले और वो फेल कितने अंकों से हो गया है, तो आपको पता है 76 अंकों से क्या हो गया, फेल। देखिए इसको 32% अंक यदि ये लेकर आता है तब 76 नंबर से फेल हो गया। अब आपसे बोला था पास होने के लिए उसे कितने नंबर चाहिए थे, 380 चाहिए थे। तो इसका मतलब उसको 380 नंबर नहीं मिले ना, तभी तो फेल हो गया वो। तो आप बताओ 380 से कितने नंबर कम रह गए उसके, 76। तो 76 नंबर कम रह गए, तो इसका मतलब उसको मिले कितने अंक, आप खुद सोचिए। 380 पास होने के लिए चाहिए, 380 नंबर पास होने के लिए चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको हाई कोर्ट स्टेनो में पास होने के लिए 75 नंबर चाहिए और आए आपके कितने, 70, तो कितने से फेल हो गए आप, 5 से फेल हो गए, नहीं हो गए। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि 75 नंबर आने चाहिए, तो तुम कह रहे हो मैं 5 नंबर से फेल हो गया भैया। तो आपको था आपके आए कितने, 70, यही तो हो गया, नहीं हो गया। तो वैसे ही इतने नंबर चाहिए थे, 76 से फेल हो गए, तो इसके आए कितने, आप बोलेंगे आए इसके 304, इसके नंबर आए 304 और ये कहता फिर रहा सबसे कि 32% आए मेरा नंबर। तो 32% का मान ही कितना है, 304। 32% का मान 304 है। अच्छा एक बात बताओ, आपका एग्जाम 100 नंबर का है, तो 100 नंबर में से आप 102 नंबर ले आओगे, कभी नहीं ला सकते ना। 50 नंबर का आपका एग्जाम है, तो 50 में से कभी 52 ले आओगे, नहीं। इसका मतलब यह है 50 में से 50 ला सकते हो। अगर 50 में से 50 आ गए तो आप बोलोगे भाई साहब 100% आ गए मेरे, तो है ना। 100 में से 100 आ गए तो 100% आ गए। 10 नंबर का टेस्ट लिया, 10 में से 10 आ गए, 100% आ गए। इसका मतलब टोटल नंबर आप 100% ला सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ला सकते आप। जो पूर्णांक है उससे ओवर थोड़ी ले आओगे। तो इसका मतलब मैं हद से हद कितने नंबर ला सकता हूं, फुल में से फुल ला सकता हूं। तो इसने ये बोला था अधिकतम कुल कितने नंबर आ सकते हैं, तो अधिकतम का मतलब होता है मैक्सिमम मार्क्स। आपने देखा होगा जो पेपर दे के आते होगे ना आप, तो इस पेपर की साइड में लिखा हुआ होता है यहां पर MM 50, इसका होता है मैक्सिमम मार्क्स 50, यानी 50 का पूर्णांक है। इससे ज्यादा नंबर नहीं ला सकते आप, है ना, इससे ज्यादा नंबर आप नहीं ला सकते। पता लगा कि इन्होंने ये ना लिखा और भैया किसी ने जाकर केस ठोक दिया, तुमने 52 क्यों ना दिए, तो वो कहते 50 का कहां लिखा हुआ था 50 का है। तो भैया इसलिए जो ना पहले लिख कर देते हैं कि अधिकतम अंक कितने हैं, 50। आपका पेपर देने जाओगे ना तो उसका फ्रंट पेपर पढ़ोगे ना तो लिखा होगा अधिकतम अंक कितने हैं, तो हैं, ठीक है। एक प्रश्न 1 अंक का है, एक प्रश्न गलत करने पर 1/4 जो है ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे, है ना। ऐसी तो होता नहीं होता, तो पूरा लिखते हैं। अगर लिखे ना तो केस जाकर ठोक दोगे आप एकदम से, भाई साहब कहां लिखा हुआ दिखाओ। तो आपको था 32% का मान कितना आया बताओ भाई, सॉरी 32% का मान कितना आया, 304 आ गया है। जब 32% का मान 304 है तो 100% का मान कितना आ जाएगा, हमसे ये पूछा जा रहा था। निपटा दो 32 से। कितनी बार जा रहा है आपका ये, कट रहा है। एक काम कर लो, हल्का हल्का काट लो। हाँ तो देखिए हम इसको काट देते हैं 4 से, 4 अट्ठे और 4 से काट दो, 4 सत्ते 28 और 4 छंग 24, और काट दो आप इसको किससे, 4 से, 4 दूनी 8 और 4 से निपटा दो इसको 25 बार और 2 से खत्म कर दो इसको 38 बार, गुणा कर दो तो बनेगा आपका 900। कि आप होता है 950 नंबर हद से हद बोला सकता था, यानी पूर्णांक इसका जो है 950 नंबर का था। 2 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, ये चुनाव वाले सवाल आ गए। 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, एक को 520 वोट मिले जो 65% वोट थे। वो कह रहा भैया मुझे 65% वोट मिले हैं, तो 65% का मान ही कितना है, 65% का मान कितना है, 520 है। आप 16 था कुल वोट कितने हैं, तो कुल वोट तो 100% होते हैं, तो 100% का मान हमसे यहां पर पूछ रहा था। ठीक है, अब एक काम कीजिए, काट दीजिए 13 से, 13 पंजे 65, 13 चौका 52, 5 से काट देंगे 5 चौक 20 और 100 चौक, सॉरी 5 अट्ठे, सॉरी 5 अट्ठे 40 होगा, सॉरी 5 अट्ठे 40 और 100 अट्ठे 800। इसके लिए टोटल वोट कितने थे गांव में, 800। अब ध्यान दीजिए, अगर यहां से यह पूछ लेता कि हारने वाले को कितने मिले, तो जीतने वाले को जब 35% मिले हैं तो 65 मिले, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 35। तो यदि यहां पर 100 की जगह आप 35% लगा देते तो हारने वाले क्या आ जाते। क्लियर है। अगर यह पूछ लेता ये कितने वोटों से जीता,
कि कितने वोटर जीता, तो देखिए इसको मिले 65% तो उसके मिलेंगे 35, तो कितने से जीता ये 30% से। तो अगर यहाँ 30% लगा देते तो ये आ जाता कितने वोटों से ये जीता। क्लियर है, आगे सवाल आएंगे, अभी तो मैं आपको प्रैक्टिस के रूप में ना ये चीजें सिखा रहा हूं अब, ठीक है ना। सवाल तो अभी आपको बेहतरीन बेहतरीन जो है वो आने वाले हैं, अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर आ रहा हूं आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। एक गांव की आबादी में 20% की दर से बढ़ रही है, एक गांव की आबादी जो है 20% की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है, और वर्तमान आबादी कितनी है 5000। तो 2 वर्ष बाद गांव की आबादी क्या होगी, अरे इस समय आबादी है आपकी 5000 और आपको पता 20% की दर से बढ़ रही है, तो आप बोलेंगे 120/100। और कितने साल तक बढ़ रही है ये, 2 साल के लिए, तो 120/100 ये तो है। अब देखो इन 2 जीरो से तो ये वाले 2 जीरो खत्म कर लो, और इन 2 जीरो से आप ये वाले 2 जीरो खत्म कर लो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब 12 पंजे 60, 600 तो हो गया ये, और 12 छंग 72, तो ये बनेगा 7200। इसका मतलब 7200 हो जाएगी गांव की आबादी उस समय पर, ठीक है। एक सवाल ये है, एक शहर की आबादी 10% की दर से घट रही है, अब घट रही होगी तो कम कर लेंगे, तो इन्होंने बोला था वर्तमान आबादी कितनी है 25,000 है, तो 2 वर्ष बाद क्या होगी, अरे इस समय 25,000 आपकी आबादी है, 10% की दर से घट रही, तो कितनी बचेगी आपकी 90/100। दूसरे साल कितनी बचेगी, 2 साल है ना, हाँ 2 वर्ष, तो 90 कितना हो जाएगा आपका 100। इन 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म आपके, ये क्लियर है। और इन चाहो तो और काट दो, 25 से काट दो, हाँ तो इन 2 जीरो से आप ना ये वाले 2 जीरो काट दो, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सीधी सीधी गुणा कर लो आप इसकी, तो 9 नाम 81, और आपको पता है ये गुणा में कितना होगा 250, तो गुणा कर लो इसकी 20,900, 20,250, 1 मिनट 250, 20,250 इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है भैया। इसके बाद आगे चलते हैं। एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है और वर्तमान जनसंख्या इतनी हो, तो 2 वर्ष पहले कितनी थी, बाद की जनसंख्या दे रखा है, पहले की पूछ रहा है, तो हमने मान लिया कि पहले की जनसंख्या कितनी थी, एक्स थी। पहले कितनी थी, पहले जनसंख्या एक्स थी, और आपको मालूम है 10% की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो आप बोलेंगे 110/100 गुणा 110/100, और अब कितनी हो गई 2 साल बाद कितनी हो गई है, तो आप बोलेंगे 4 लाख नहीं 48 लाख है, 48,40,000, 1 2 3 इतनी है। तो 2 साल पहले की थी, देखो बाद की दे रखी है और पहले की पूछ रहा है ना, तो बस आप इसको कैलकुलेट कर लो भाई। देखो इन 2 जीरो से तो हम ये 2 जीरो खत्म कर देंगे, और 11 से आप इसको डिवाइड कर दो, तो 11 चौक 44 और 11 चौक 44, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसके बाद 11 से फिर काट दो इसको, तो 11 चौक 44, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 100 की त्रिज्यी गुणा उधर हो जाएगी, क्लियर है। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, x बराबर 4 0 0 0 0 और 2 जीरो ये वाले लग जाएंगे, तो इसका आंसर आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भैया। आगे चलिए, एक सवाल हमारा ये है, एक गांव की आबादी 20% की दर से क्या हो रही है, घट रही है, 20% की दर से घट रही है, वर्तमान आबादी कितनी है, इतनी है, तो 2 वर्ष पहले कितनी थी, तो यहां पहले की आबादी पूछ रहा, तो हमने फिर कह लिया पहले की आबादी कितनी है x, और ये घट रही है तो क्या लगा देंगे 80/100, कितनी बार लगाएंगे 2 बार, 80 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और कितनी हो गई है भाई आपकी ये, आप बोलेंगे 10,000, ठीक है। अब आप देखो इसमें क्या करेंगे, इन 2 जीरो से तो 2 जीरो आपके ये वाले क्या हो जाएंगे खत्म। क्लियर भैया, अरे कोई दिक्कत यहां तक। इसके बाद आप इसको निपटा दो किससे, आप 4 से, तो 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 से काट दीजिए, कितनी बार जाएगा आपका ये 25 बार जाएगा। क्लियर है। एक काम कर लो आप, इसको और काट दो, 8 से काट दो, 8 से काट दो, तो देखिए 8 से काटेंगे 8 ही का ना 8 बचा 2 हो जाएगा 20, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और 0 आपका आ गया ये, और 2 से आप इसको और काट दो, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब इसकी गुणा इधर कर दो, हाँ तो x बराबर हो जाएगा आपका 15,625। आपको पता इतनी आबादी जो थी पहले थी, पहले आबादी 15,625 थी, अब बची आपकी 10,000 क्योंकि आबादी घट रही थी। इसके बाद एक सवाल हमारा ये है, किसी कस्बे की जनसंख्या 2005 में इतनी थी, जो कि लगातार 3 वर्षों में 5%, 10% और 15% की दर से बढ़ती है, तो वर्ष 2009 के प्रारंभ में कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। अब अलग अलग बोल रहा है, तो देखो 2005 में कितनी जनसंख्या, 1 लाख, 5 जीरो ना, 2 3 4 5, 1 लाख थी, पहले साल में बढ़ी 5%, तो आप लगाओगे 105/100,
दूसरे साल में बढ़ेगी 10%, क्या हुई, बढ़ी है ना, तो आप 110/100, और तीसरे साल में होगी आपकी 15%, तो 115/100। आपको ये करना है भाई, आपको ये करना था। अब देखो कितने जीरो है, 5, तो 5 जीरो है, तो देखिए आप 5 जीरो, तो ये तो 2 2 4 2 6, 6 में 1 जीरो, ये खत्म कर दिया मैंने, हो गया। बस सबकी क्या करनी थी आपको, गुणा करनी है, तो गुणा कर लो भाई, हम सबकी गुणा करेंगे तो देखिए 11 पंजे 55 का 55, और 11 का ना 11, तो 1155 ये बचा, इसकी गुणा भाई 115 से और कर दो भाई, गुणा थोड़ी सी बड़ी हो गई है, कितना आया है हमारा, तो ये बनेगा आपका 132825, ये तो आया 1,32,825 आना चाहिए, ये चेक करो एक बार, ठीक है भाई। आगे चलिए, हाँ देखो एक बार चेक करते हैं ना। हो गया ये, तो देखिए ये जो ना सारी की सारी जो बेसिक चीजें थी, जो परसेंटेज के बारे में आपको सीखनी चाहिए थी, वो मैंने आपको एक एक क्वेश्चन के माध्यम से सिखा दी है, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन कराने का समय है नहीं, तो इसलिए हमने हर टाइप का एक एक दो सवाल कराए हैं आपको। इसके बाद अब चलते हैं हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर पर। देखो यहां से आपके ऐसे सवाल बने हैं, हाई कोर्ट में पूछे जो गए हैं, ठीक है ना। तो अब तक आप सीख चुके हैं, उसके माध्यम से जो है अब हम सवाल करेंगे। तो देखिए क्या था, यदि किसी मिश्रण में मिट्टी और बुरादे का अनुपात 2:3 है, तो उस मिश्रण में मिट्टी की मात्रा कितनी हो जाएगी। तो आप ध्यान दीजिए, मिट्टी कितनी है, 2, मिट्टी का परसेंट पूछा था ना, तो मिट्टी है 2, और टोटल कितना है, 2 और 3, तो टोटल है 5, और गुणा लगा देंगे हम कितना, 100, तो 5 से आप डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 20, और 20 दूनी 40, इसका मतलब 40% है इसमें मिट्टी की मात्रा। 40% क्या है इसमें, मिट्टी की मात्रा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा भाई, बोलिए कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी में 2023 में पिछले साल का सवाल ही है आपका ये वाला, ठीक है। इसके बाद देखो एक सवाल है आपका ये है, यदि कोई बिजली का बिल देय तारीख से पूर्व ही भुगतान कर दिया जाता है, तो ग्राहक को बिल की रकम पर 4% की छूट मिलती है, और देय तारीख से पूर्व का भुगतान करने पर एक उपभोक्ता को 13 रुपए की कटौती की सुविधा मिलती है, तो उसके बिजली की बिल की रकम कितनी होगी। अब आप ध्यान दीजिए, क्या था कि भाई आप ऐसा मान लीजिए कि 20 तारीख को बिजली का बिल जमा होना है, लेकिन तुमने 20 तारीख से पहले कर दिया, 15 तारीख को ही कर दिया, तो बिजली वाले जो ना आप पर खुश होकर, आप पर रहम खा के क्या करेंगे, भाई इतना डिस्काउंट ले लो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो काम। तो आपको मालूम है 4% की डिस्काउंट चल रहा है, अगर पहले कर दोगे तो, समय से पहले जमा कर दोगे तो 4% छूट मिलेगी, और आपको तो ये कह रहा है कि 13 रुपए की छूट मिल रही है। तो इसके लिए आप जानते हैं कि 4% का मान कितना है, 13, 4% का मान कितना है, 13। तो आपसे बोल रहा था बिजली की रकम कितनी है, तो 100% आपकी बिजली की रकम थी, तो 100% का मान आपको बताकर देना था। 4 से काट दो भाई आप इसको, और 25 की गुणा कर दो 13 से, समझ में आया, तो बनेगा 300, यानी बिजली की रकम जो थी वो कितनी थी, 325 थी। अच्छा इसके बाद अगर पूछता कि उसने दिया कितना पैसा, जमा कितने करके आया होगा, इसके अलावा उसका सुनिए मेरी बात, 325 रुपए की यानी रसीद कटी होगी उसकी बिजली की, है ना। अब 325 पे अगर आप देखो प्रूव करना चाहो तो देखो 325 है, और 325 रुपए भाई तो 4% का डिस्काउंट चल रहा था, तो आप 4% का डिस्काउंट, तो इसका 4 निकाल दोगे ना 100, तभी आपका 13 ही तो आना चाहिए, ऐसा में। तो 13 रुपए की उसको छूट मिली थी, उसका बिल 325 रुपए का था, तो 325 रुपए का था, तो 13 रुपए की छूट मिल गई थी, ठीक है। अगर पूछता कि बताओ उसने जमा कितने करे होंगे, तो उसको, है ना, तो 1325 में से 13 रुपए कम कर लो, 1312, इसके अलावा उसके 1312 रुपए जमा हुए होंगे। फायदा किससे, कि उसने पहले जमा कर दिया था। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, चलो। यदि घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाए, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। ऐसा में क्या बोला था कि घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाता है, एक घन है वो घन के प्रत्येक किनारे को क्या कर दिया जाता है, दुगुना, तो दुगने का मतलब होता है 100% वृद्धि कर देना। कितना, दुगने का मतलब होता है 100% वृद्धि करना। अब आपको पता किसमें पूछा था, क्षेत्रफल में, कितनी बार यूज करोगे आप, हाँ, तो आप समझिए हम बोलेंगे सबसे शुरू में कोई चीज कितनी थी, 100 थी, और आपने कर दिया भाई दुगना। दुगने का मतलब होता है, दुगने का मतलब होता है प्लस कर देना कितने %, 100%। कभी भी आए दुगना तो आप बोलेंगे 100% वृद्धि हो गई। कोई चीज अगर 100 की थी 200 हो गई, तभी तो 200 हो गई, नहीं हो गई, इसके लिए 100% वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, दुगना बोलते हैं। तो देखिए ये था 100।
अब 100 का दुगना आपको होता दुगना कर दिया तो आप बोलेंगे 200/100 गुणा 200/100। अब इस 100 से तो 100 खत्म, इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 200 दूनी 400। इसका मतलब 100 की चीज 400 में हो गई। तो कितनी वृद्धि हो गई आपकी? आप बोलेंगे 300% की वृद्धि हो जाएगी, यानी आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट था। कितना था? डी ऑप्शन। अच्छा यहां सुनिए, अगर बोलता इसके आयतन में कितनी वृद्धि हो जाती तो आपको होता यहां पर एक बार और लगा देते तो इसका आंसर 700 आ जाता। क्लियर है? अगर मान लो एक बार और बोल देता, वो सॉरी आयतन बोल देता कि आयतन में कितनी वृद्धि हो जाती, तो आयतन में कितनी बार लगाते हैं चीजें? 3 बार। सिखाया था मैंने आपको। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए। इस सवाल को क्या देखेंगे, x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% निम्नलिखित में से किसको निरूपित करता है? कि x का 20% किसको निरूपित करता है? बताओ भैया, बहुत हल्का सवाल है। देखिए x का 8%, इनने बोला था कि x का 8% जो है वो बराबर है भैया किसके बराबर है? y के 4% के, y के 4% के। तो x का 20% किसके बराबर होगा? x का 20% किसके बराबर होगा? तो y के कितने परसेंट के बराबर होगा? ये आपको बताना है। बहुत ही हल्का है, बताओ। 40 के। y के किसके बराबर होगा? पक्का? देखो अब आपको पता है, तो इन्हें बोला था x का 20%, तो x का ये 8% ही तो है। इस 8% को बोल रहे हैं ये क्या? x का 20% किसके बराबर होगा? किसके? x का 20% किसके बराबर होगा? तो आप पता 8 की किससे गुणा कर दो कि 20 आ जाए? 2.5 से, 2.5 से, या 5/2 से? तो इसकी गुणा मैं 5/2 से कर दूं, है ना? तो 2 चौक 8, 4 पंजे 20। तो आप इसकी भी गुणा किससे कर दो? इसकी भी गुणा कर दो आप 5/2 से। तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। तो आप बोलेंगे बराबर होगा y के 10% के। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भैया? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? अरे समझ में आया? समझ में आया? तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा? बी बन जाएगा। एक ये वाला सवाल आप मुझे करके दिखाइए फटाफट से, बताइए भाई। बहुत हल्का सवाल है। क्या आंसर आया? किसी संख्या का 45% 18 है, किसी संख्या का 45% 18 है। अरे 45% का मान 18 बोल रहा है बस, तो सीधा सीधा लगाओ ना। 45% का मान कितना है? 18। तो वो संख्या पूछी तो संख्या तो अपने आप में 100% होती है। संख्या कितनी होती है? 100%। तो 100% का मान आपसे पूछा, इसका मान कितना हो जाएगा? तो काट दो, 9 पंजे और 9 धुनी 18। क्लियर है? अब आप देखो 5 से काट दो इसको, 20, तो 20 दूनी, इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर 40 आ जाएगा। सिंपल सा सवाल था आपका। ठीक है, एक सवाल आप मुझे ये वाला बताइए। सवाल नहीं है? क्या हो गया, गायब हो गया क्या मामला? अच्छा चलो चलो, एक सवाल ये 6ठे नंबर का सवाल गायब हो गया। ये 7वां देख लो, 6ठे नंबर का सवाल मैं अभी भेज रहा हूँ। चलो 7वां सवाल देखिए जरा। एक सवाल नंबर 6 जो है ना वो गायब था। चलो हल्का सवाल है ये। हाँ भाई हो गया ये 6ठे नंबर का सवाल। चलो अभी करवाता हूँ। देखिए, रीना अपने गृह ऋण की मासिक किस्त के भुगतान में अपने मासिक वेतन का 20% व्यय किया। शेष वेतन में से 20% धनराशि गृहस्थ कार्यों में खर्च की और 10% राशि पेट्रोल की मदद में व्यय की। इन सभी व्यय के बाद उसके पास जो है 36,960 रुपए शेष हैं। तो उसका मासिक वेतन कितना हो जाएगा? मासिक वेतन आपसे पूछा था। क्लियर भैया? अब ध्यान दो 1 मिनट के लिए ध्यान दीजिए। क्या बोला इन्होंने? रीना ने अपने गृह ऋण की,
गृहिणी की मासिक किस्त के भुगतान के रूप में अपनी मासिक वेतन का 20% व्यय कर दिया। अब आप समझिए उसकी जो इनकम थी, सबसे शुरू में क्या मान ले हम, 100 मान लेते हैं। तो 100 में से 20% तो उसने यहां खर्च कर दिया, बचा कितना आपका 80 बचा है। अब अब्दुल्ला शेष वेतन में से 20% राशि गृहस्थ खर्च कार्य में कर दी और 10% राशि जो है पेट्रोल की मदद में व्यय कर दी है। तो देखिए 20% ये और 10% ये, 30% खर्च कर दी ना शेष में से, ठीक है। अब आपको पता है अब उसके पास इतने बचे, तो सवाल है शेष वाला। तो देखिए इसको हम ऐसा कर लेते हैं, देखो ये है सबसे शुरू में हमने मान लिया उसकी इनकम कितनी थी 100। अब 100 में से 20% उसने व्यय कर दिया, बचा कितना 80, 80/100। अब इस 80 में से 20 यहां और 10 यहां, 30 खर्च कर दिया, तो बचा कितना आपका 70, तो 70/100। और ये कह रहे हैं उसके पास कितनी राशि बची है अब आपकी, तो आप बोलेंगे 36,960 रुपए की राशि इसके पास बची है। क्लियर है। अब एक काम कर लेते हैं हम, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, इस वाले जीरो से इस वाले जीरो क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। और अब आप इसको कैलकुलेट कर दिए 4 से, तो 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और जीरो, और 7 से और खत्म कर दो, तो 7 से काट दो, 7 ही गना 7, 7 ही गना 7 बचेगा, 7 21, 7 21, 7 दूनी 14 और जीरो, और सीधी सीधी 5 से आप गुणा कर लेंगे, एक जीरो और लग जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखो 1 0 1 0 2 0 तो लास्ट में आएंगे ही आएंगे, और 5 दूनी 10, 3 जीरो आएंगे आपके, ठीक है। तो 6 उस, हाँ कितना आ गया, 13 पंजे 65, 66 आएगा, 66,000। यानी उसका वेतन जो था वो कितना था आपका 66,000 था। क्लियर है भैया, कितना था उसका वेतन 66। अच्छा पिछला सवाल 6 नंबर का रह गया था ये, इस सवाल को छूट गया था ये रहा जी 6 नंबर का सवाल, ये छूट गया था। बताओ इस सवाल का जवाब बताइए, बहुत ही हल्का सवाल है, बहुत हल्का सवाल है, छूट गया था सवाल ये, बताइए। कितना आया भाई, तो आंसर आ जाएगा, किसी संख्या के 40% का 20% 8 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल था। तो कोई संख्या आपकी x है, इसका 40% 40/100 का 20% 20/100, इसका मान कितना है आपका 8 है। क्लियर भैया। अब देखो इन 2 जीरो से तो ये 2 जीरो खत्म, इस 4 से 8 खत्म कर दो, 4 दूनी 8, 8 से 8 खत्म, एक बार इसकी गुणा इधर कर देंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 100, x बराबर आपका 100 आ जाएगा। तो 100 आंसर इसका क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट बनेगा। ये सवाल आपका 7वां हो चुका था, ठीक है भैया। इसके बाद ये सवाल रहा जी 8वां। इस 8वें सवाल को देखिए, बहुत ही शानदार सवाल है। चलिए देखिए सवाल ये था, एक्स नामक किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी, 2 पुत्र और एक पुत्री के बीच कुछ रकम वितरित किया और स्वयं के लिए कुछ धन रखा। कुल धनराशि का 20% उसने अपनी पत्नी को दे दिया और इसका 22% अपने स्वयं के लिए रखा है। शेष धन का 60% उसने अपने पुत्रों में बांट दिया और शेष धनराशि अपने पुत्री को दिया। वह पुत्री को अपने पास रखी गई धनराशि से 2940 रुपए अधिक दिया, तो उसने अपने पुत्रों में कुल कितनी धनराशि का वितरण किया। ठीक है, तो यह सवाल मैं आपको दे रहा हूं भाई प्रैक्टिस के रूप में। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।